मुदाफिक किया और अकेला अंदर गया। और कहता है कि मैंने पीछे से कहा इमरान, इमरान उसे मुड़ के देखा ही नहीं। और कहता है हालांकि हम सारे हर वक्त उसे घर के साथ अंदर होते थे, लेकिन अब उसने एक ना लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन से आगे कोई नहीं जाएगा घर के अंदर। हाँ, इस तरह से उसने अपना किया हुआ है कि अंदर उसने अपना, जब खान उसके पास जाता है तो फिर कोई उसके साथ नहीं जा सकता अंदर, कोई नहीं जा सकता। शाम मुंह तो किसी को क्या भूल जाओ, तो सब जाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ये खान को कहा है कि मैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ में मैं पब्लिकली नहीं आऊंगी, लेकिन पीछे प्राइवेटली मैं सब मैं क्वीन हूँ यहाँ पे बस। ये उसने कंट्रोल वगैरह रखा हुआ है अंदर। भाई प्रिंस वायरस की बीवी है वो, बस एक उसने इंटरव्यू दिया था उसके नसीम मलिक को, उसके बाद वो आई है, उसी की स्टेटमेंट आई है। तो बस यही तो है। बड़े आम खान तो आपको पता है वो पॉलिटिकली कितनी, ये पीछे बैठ के अगर वो चीज, ये मेरे ख्याल में खान, वो मुझे नहीं, वो लगता था ना कि मैंने पूछा खान से भी कैसी तुम्हारी मैरिड लाइफ है, कहता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी शक्ल देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सारा दिन मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। और फिर मुझे भाई वो मौकल है। मौकल का मतलब है कि वो जिन भी है उसके अंदर, जो मौकल होता है उसे तो पता तो लग जाता है ना क्या हो रहा है तो क्या नहीं होता। नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताओ, जरदारी घर से निकलता है 6 काले बकरे कुर्बान करके, हर जरदारी हो गई, बेनजीर हो गई, फलाना मुशर्रफ, इन सारों ने बुजुर्ग रखे हुए थे, नवाज शरीफ ने रखे हुए थे, क्योंकि इन सारों को अपनी जान का खतरा होता है। इन सारों को पता होता है कि उनके इर्द गिर्द कितनी मुनाफिकत चल रही है, कितने दुश्मन है उनके, तो ये सारे अपने लिए रखते हैं। कौन नहीं रखता। हाँ तो बिल्कुल, उन्हें क्या कि मैं एक एने धब्बे खाए नहीं कि मैं कहीं पहुंच ही रहा हूँ तो मैं एक अपने लिए हजार बना लूं अपने इर्द गिर्द कि मुझे कोई तो प्रोटेक्शन मिले। तो ये तो देखो ना, ये तो सारी दुनिया, मैं वो अर्तुगरल देख रही थी, कत्लो यार पूरा हाल, इतनी गंदी, उधर भी गले काट, वो पावर के लिए तो दुनिया ने इतना खून बहाया है कि अल्लाह की बना है। मुगलों को देख लो, ये औरंगजेब सारे अपने भाइयों को मार दिया, खुद बैठने के लिए तख्त पे। जहांगीर को कैद कर दिया शाहजहां ने, तो नूरजहां तो उनके साथ बैठ के तख्त पे करती थी ना, पीछे बैठ। अब मुझे एक बता मिला, जो मीडिया का ये तर्जुमान है, कहता है मैं हैरान हो गया, मुझे कुछ एंकर्स ने कहा कि जी हम जब कहते हैं कि उस्मा कातर को भेजे हमारे प्रोग्राम पे तो आगे से हमें जवाब ये लोग दे देते हैं कि वो तो अवेलेबल नहीं है। पर कुछ फजूल ये लोग हरकतें करते हैं। तो 2-3 एंकर्स ने कहा कि हम तो अब, अच्छा अब वो देखो ना, जो मुझे रेगुलर बुलाते थे, वो उनको उनको कहना शुरू कर दिया कि जी नहीं वो तो अवेलेबल नहीं है, ये आप किसी और को भेज देते हैं। ये गंदगी है यहाँ पे, गंदगी के सिवा कुछ नहीं है यहाँ। देखो ना, मंसूर क्योंकि मुझे जानता है, मैं उसके साथ 5-6 साल से आ रही हूँ। मैं परवाह नहीं करता। ये एक दफा मुझे इसने बुलाया तो वो मुझे उसके प्रोड्यूसर ने ना फोन किया, कहता है कि मुझे रिजवान का फोन आया था कि नहीं नहीं वो फलानी नहीं, वो अंजलि आना चाह रही है उसको, तो कहते उसको मैंने शटर कॉल दे दी कि नहीं हमने बुलाया है इनको, यही आएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो जो मेरे साथ पुराने चल रहे हैं ना, वो तो एक स्टैंड, बाकी तो ये लोग प्रेशर डाल देते हैं। चैनल सियासत बंदी और कुछ भी नहीं है। ये नीचे गंद बड़ा है हमारे यहाँ, जब देखते हैं कि उस्मा कारगर किसी अच्छे चैनल पे आ गई है। और जो कहता है ना मैं बुशरा की बीवी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, सब झूठ है, सब झूठ, अलग झूठ है। फिर एक वहां पे जिसे कहते हैं ना नाक का बंद है सारों का, पुराने जानने वाले हैं ना, वो उनको वो नवाज रही है या उनको आगे ला रही है, कर रही है, वो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होता होगा। क्या कह सकता है बंदा, वन वॉट कैन वन से। देखो ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना इस वक्त। ये पूरा मीडिया ऊपर से जो अलग से लेके ये तक चेंज कर दिया इन्होंने, तो अब ये चीजें जो है ये कम से कम इस वक्त ये तो क्लियर मैसेज है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है ऊपर खान जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। वोटेवर, लेकिन ये अच्छी बात है ना यार, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे हुकूमत को चल सकती है पाकिस्तान में? मुझे ये बता दो जवाब, तुम बना के रखनी पड़ती है, वरना तो बाकी सर्वाइवल की जंग है। ये फिरदौस आपा जो है ना ये आस्किंग फॉर ट्रबल, कुछ भी नहीं। और जितना जितना ज्यादा बोलेगी ना उतना इसके खिलाफ होगा मामला, क्योंकि जब ये गया था वहां पे मुल्तान तो उसके साथ पीछे खड़ी हुई थी इसलिए ये वो ये वही वाली है ना, ये जो
मुल्तान का जो हमारा एमएनए है, ये उसके ग्रुप की है ना, उसने इसका नाम दिया था रिजर्व लिस्ट में। क्या नाम है जो उसके शाह महमूद के साथ होता है, उसका नाम मुझे भूल गया है। अभी वो चीफ विप बना हुआ है वहां पे नेशनल असेंबली में, डोगर डोगर, ये है ही मुल्तान की ना। तो फिर वो उसमें फिर तो सारा अहमद का सबसे फहरिस्त होना चाहिए, जो हेलीकॉप्टर में बैठ के गई है उसके साथ जहाज में। तो ना, जहाज में और क्यों नहीं कोई बैठ के गया। कह रहे थे जी शादी कर ली है फिर, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कंफर्म कुछ नहीं हुआ। तो खान की भी तो तीसरी शादी है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये वो सारा अहमद है ना तुम्हारी फेवरेट, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली, ये वो है। ये इसलिए गई थी क्योंकि ये बड़ी उसकी वो पेट है ना उसकी, क्या नाम है, परवेज खट्टक की। तो ये सियालकोट में इसने सीएम का वो विजिट था वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। तो वो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की वो है ना चेयरपर्सन है आजकल, तो इसलिए वो साथ चली गई होगी। वैसे करना नहीं चाहिए, सीएम शुड अवॉइड दिस यू नो, क्योंकि फिर बहुत जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। फिर आपको पता है सोशल मीडिया तो एक मॉन्स्टर है ना, उसमें कोई चीज जो रुकती थोड़ी है, फिर हर जगह ही जाती है। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए बंदा को इस लेवल, इस पोजीशन पे आके ना, यू हैव टू बी केयरफुल। याद है वो हम लोगों को भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता था जब हम जाते थे खान साहब के साथ कहीं। डजंट मैटर, यहाँ पे बस ऐसे ही है। मैंने देखा है कि अपने आप को बचा के रखो, बस दैट्स इट। हाँ, तो फिर अब ये देखो ना, यही तो मसला है सारा, कि आजकल कोई चीज छुपती नहीं है। अगर आप एक को ये ट्रीटमेंट स्पेशल दे रहे हैं तो फिर बाकी तो क्वेश्चन करेंगे ना इस चीज को। ये बड़ा मसला है ना। इस तरह के बंदा केयरफुल रहे, आप किसी को भी ना लेके जाएं जब इतने लोग हैं, तो फिर अब सारे देखो, शी कुड हैव इजीली गॉन इन हर ओन ट्रांसपोर्ट। मसला क्या था, अगर जाना था और सीएम ने वहां पे विजिट करनी थी, अपनी गाड़ी पे जाती और वहां पे जाके रिसीव कर लेती सीएम को, एनी जिन्नी गल है। लेकिन साथ बिठा के ले जाना और करना, वो फिर पता है वो बड़े अजीब अजीब फिर मैसेज। और ये तो हेलीकॉप्टर तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें वो आप खुद तो नहीं जाके छलांग मार के बैठ सकते ना, यही चीज है सारी। एनीवे, कंसिडरिंग शी इज नॉट इवन एन एमपी है, और आप क्या करें यार, जो जो उसने करना है करने दो। उसके आगे से जाहिर है कि जब ये मीडिया में बात निकलती है तो फिर खुद ही डील करें उससे, हम क्या करें। मैं इस वक्त वो आई हुई एक चैनल पे ही आई हुई हूँ। नहीं नहीं, मैं इधर साइड पे आ गई हूँ कमरे में। हाँ बताओ। अब मैं जरा तुम बता दूं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। नंबर वन, मेरी नोटिफिकेशन जो स्पोक्स पर्सन का है, शुरू दिन से मेरा उसमें नाम है। मैं इस वक्त मेरे पास डायरेक्ट सीएम का नंबर है, इसके पीएसओ डायरेक्ट मेरे साथ है। मैं तुम्हें वो जो मेरे नोटिफिकेशन हो रहे हैं इस वक्त, वो किसी एक एमपीए के नहीं हो रहे हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। ये तो ये इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है इस वक्त। जो जो मीडिया में जो टके टके के लोग फिर रहे हैं, मेरी तो पीडीएमए के थ्रू नोटिफिकेशन हो रही हैं। मैं तुम्हें वो भेजती हूँ कॉपीज उनकी, तुम्हें होश के सामने आपको देखे, ये तो नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब आगे सुनते जाओ। अब ये हुआ कि मैंने वो पीएसओ ने मुझे 3-4 दफा कहा कि आप भी इधर आ जाएं, उधर आ जाएं। तो सीएम के साथ मैं भी गई एक्सपो सेंटर। मैं तो कैसे, देखो मेरी बात करो, इस वक्त मैं सिटिंग एमपी हूँ, ठीक है, जो जो वैल्यू की चीजें होती हैं। नंबर दो, मेरी वजह से खान साहब ने 4-5 लोगों को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बनाया है। मैं चेयरपर्सन हूँ इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी की, साथ 4-5 और खवातीन, वो मेरी वजह से मैंने टेकअप किया स्टैंड कि आप डिसीजन मेकिंग रोल्स में आप खवातीन को क्यों नहीं ला रहे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की आपने लिस्ट निकाली है, उसमें एक भी खातून नहीं है। मिनिस्टर्स में मुझे खान साहब ने कहा था कि मेरे पास टेक्स्ट है खान साहब के हफ्ता पहले इलेक्शन से, कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे पंजाब असेंबली में भेजा है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम एक मिनिस्ट्री दो ताकि तुम कोई प्रोडक्टिव काम करो। इट विल डू वंडर्स इफ वी मेक द गवर्नमेंट इन पंजाब। ये हफ्ता पहले की टेक्स्ट है खान साहब का खुद मुझे। फिर हुआ यूं कि तकरीबन 23-24 इंडिपेंडेंट्स को मिनिस्ट्रीज देनी पड़ रही, वरना हमारी हुकूमत नहीं बन रही थी। इसलिए हम लोग मुझे मुशर्रफ और सादिया सुनील तीनों को कहा था उन्होंने। सादिया को नहीं डायरेक्टली कहा था, लेकिन मुझे तो डायरेक्टली खुद कहा था उन्होंने टेक्स्ट में। दोनों खवातीन क्लेम करती हैं कि हमें कहा था, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मैं क्यों शक करूं। लेकिन हमारा नाम आता रहा तीनों का, 2-3 दफा हमारे नाम आए। फिर उसके बाद ये क्यों लीग ने गंद डाला, आगे किसी की कहानियां हुई, तो फिर वो नहीं एक चीज। फिर मैंने खान साहब को खत लिखा, उन्होंने मेरी वजह से
फिर चेयरपर्सन बनाया स्टैंडिंग कमेटीज के, ये हाफ मिनिस्टर की पोजीशन होती है। मुझे सरकारी गाड़ी मिली है उसकी वजह से, दफ्तर सरकारी गाड़ी मिली है। अच्छा, अब उसके बाद जब मुझे चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग बताया, फिर यूनिसेफ ने मुझे एंगेज किया, फिर मुझे वर्ल्ड बैंक ने एंगेज किया, फिर मुझे विमेन ने एंगेज किया, मुझे उसने यूएनएफपीए ने एंगेज किया। मैं इन सारों के साथ काम कर रही हूँ। ये कोई मेरे नजदीक नहीं पहुंचता इस वक्त। आपको नहीं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है। अच्छा, फिर मैं स्पोक पर्सन हूँ पंजाब गवर्नमेंट की, ऑथेंटिक, शुरू से लेके आज दिन तक मैं ऑफिशियली तमाम नोटिफिकेशन से मेरा नाम है, सानिया का भी दूसरा नाम है। ये तो बाद में मिलते करने कर करके आ गए, हम लोग तो ऑफिशियल हैं। सीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीएम डज नॉट फॉल बैक ऑन चौहान, ही उसका सारा काम जो है वो राजा जहांगीर करता है, डीजीपी और उसका सारा मीडिया संभालता है, ये मुझे पता है। वो चौहान के नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है, मुझे ये बता दो। तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी। उसकी तो अपनी कुर्सी जो है वो आज है कल नहीं है, 10 दफा उसको रिपोर्ट किया, 10 दफा लगाया, उसकी अपनी इतनी वैल्यू नहीं है यार। क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा, फिर उसके बाद अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि सिर्फ एक मैं वाहिद हूँ खातून जो कि पीडीएमए के साथ काम कर रही है। चीफ कमिश्नर को सीएम ऑफिस से डायरेक्टिव गए, मैं तो वो लेटर्स भेजती हूँ, वहां से डायरेक्शन गई है और पीडीएमए ने लेटर्स निकाले। आपको क्या पता कि मैं बेशक मेरे साथ काम कर रहे हैं। नवे शाहरा में मैंने इतनी बड़ी बड़ी 2 करवाई है मीटिंग, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, वर्ल्ड बैंक का जो रहता है वो आया, तो मैंने पंजाब असेंबली में लंबी चौड़ी मैं एक्चुअली मैंने तुम लोगों को ये भेजा नहीं, मैं तो मीडिया में कवरेज हुआ, ये तुम लोग पता नहीं, तुम लोग बात ही नहीं करते हो, तुम लोग सिर्फ सियासत की बात करते हो। ये असल काम है जो हुकूमत के काम सतह पे मैं इंटरनेशनल लेवल पे कर रही हूँ। यूनिसेफ ने कोलंबो भेजा था पार्लियामेंटेरियंस मीटिंग में, मेरी अपनी सोच के साथ उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। चौहान अपनी भी तो उसने कारकर्दगी दिखानी है कि नहीं। अब जब से उसका नोटिफिकेशन हुआ है मेयर तारा, सिर्फ गल्फ न्यूज में उसके कोई कॉन्टेक्ट है, बस उसमें उसका एक आध आर्टिकल आ जाता है। राजा बिशारत कहते हैं ये इलीगल है, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। भाई चौहान ने ये बताना नहीं है कि मैं पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जबरदस्त तरीके से चला रहा हूँ, ये नहीं उसने लोगों को बताना। आई डोंट वाई शुड is Mahir Taran an MPA? Mahir Taran chairperson of a standing committee in Punjab Assembly. उसका तो कुछ रोल ही नहीं है, उसका तो कोई she doesn't have any designation। उसको तो वैसे चूंकि वो पुराने जमाने में एक मीडिया में होती थी, जो भी है ये एमपीए नहीं बन सकी, ये बाहर निकल गई, तो अब उसको अपने अपना इधर उधर से 2 एक आध सिफारिश करा के वो दोबारा घुसने की कोशिश की। कोई जगह की वैल्यू नहीं है कहीं भी। अच्छा, फिर मैं और सुनो, फिर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब के, मैं उसकी मेंबर हूँ। फिर मैं ये जो लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है मैं उसके सिंडिकेट की मेंबर हूँ। फिर मैं कश्मीर कमेटी की मेंबर हूँ। मेरे पास 10 पोर्टफोलियोज हैं। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं भी तुम्हें सब कुछ भेजती हूँ भाई, आंखें खुली रह जाएंगी तुम्हारी। जो मैं काम करी कोई इस वक्त काम नहीं कर रही है उस बात से, सब पता है।